नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि कब है। दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके विषय में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का शिवलिंग के स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ था चतुर्दशी अर्थात फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि में, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा पाने का यह अद्भुत अवसर होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने, शिवलिंग का अभिषेक करने से और माता पार्वती की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी में आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि भगवान शिव का अगर हम महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कुछ भी दुर्लभ नहीं है महाशिवरात्रि की आराधना से। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम कब मना रहे हैं। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निश्चितकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निश्चित काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि बनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में चार पैर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि चार पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि में चार पैर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है फिर आपने 9:26 से बिरादरी 12:34 तक। अब ये 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से 41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाए। मान लीजिए कि आप चारों पैर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निश्चित कल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निश्चित कल का समय होता है, अगर आप उसे समय में पूजा करते हैं तो आपके संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निश्चितकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। जैसे कि भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार की सभी वस्तु माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि यह सभी चीज भगवान शिव को अर्पित करें। दोस्तों, आपको इससे आपके जीवन में आ रहे बहुत सारे संकट समाप्त होते हैं और हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी, भगवान कार्तिकेय, भगवान सबकी विधि विधान से अगर आप परिवार सहित पूजा करते हैं तो आपके परिवार में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है।